ना आटा गूंथना, ना बेलना, ना किसी तरह का कोई स्टफिंग। फटाफट इंस्टेंट तरीके से बनने वाला ऐसा सुपर सॉफ्ट, जालीदार, मुंह में घुल जाने वाला नया नाश्ता, जिसके आगे आप इडली, डोसा, ढोकला सब भूल जाएंगे। इतना ये मज़ेदार बनकर के तैयार होता है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए किसी भी चीज़ को घंटों तक आपको भिगा कर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट इंस्टेंट तरीके से नए स्वाद में आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। एकदम ही जालीदार बन करके तैयार होता है। देख सकते हैं इसमें किस तरह से जालियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से आप नाश्ता किस तरह से बना सकेंगे, यही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एकदम ही यूनिक है, सुपर सॉफ्ट बनता है। इसे आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम बना सकते हो। और बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ में यह रेसिपी बनता है, तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। सुबह के भाग दौड़ में भी इस रेसिपी को एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। और इसी के साथ ही मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, एकदम ही हेल्दी नए तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेसिपी को बनाने के लिए एक आलू लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम पोहा, बेसन और कच्चे आलू से बना करके तैयार करेंगे। साथ ही एक और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे नाश्ते का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, और यह आलू कच्चा आलू है। इस रेसिपी के लिए आपको उबले हुए आलू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कच्चे आलू से ही इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो कच्चा आलू तो हर घर में रहता ही है। वैसे भी अगर आप उबले हुए आलू से इसको बनाएंगे ना, तो आपको झंझट लगेगी, क्योंकि उबला हुआ आलू हर वक्त हमारे घर में रहता नहीं है। तो आप फटाफट से इस रेसिपी को कच्चे आलू से एकदम ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हो। तो करना क्या है, आलू को हम इस तरह से एक पीलर की सहायता से पील कर लेंगे। उसके बाद इसको हम एक बार पहले धो लेंगे। उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इस तरह से अगर आप कच्चे आलू और पोहा बेसन से नाश्ता बनाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से मिनटों में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को वैसे भी बनने में टाइम नहीं लगता है। एक नाश्ते को बनने में सिर्फ 1 मिनट का ही समय लगता है, और ये एकदम ही आसानी से और कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। तो ज़रूर से एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, आलू को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करना ज़रूरी है, ताकि हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर पाएँ। जब बड़े टुकड़े इसके रहते हैं ना, तो ये अच्छे से बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हमें धो लेना है, ताकि इसका जो स्टार्च है ना, वो निकल जाए। तो लीजिए, आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है, और इसको हम एक बाउल में निकाल करके अभी इसी तरह से साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, और पोहा को हम बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बारी, ताकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए। तो पोहे को अच्छे से धोना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही टैप से 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। वैसे आप यहाँ पर अगर हाई क्वालिटी का पोहा लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। तो लीजिए, पोहा को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसी तरह से साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना, बढ़िया से फूल सके। पोहे को हमें बढ़िया से फुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोहा जितना अच्छे से फूलेगा, उतना ही बढ़िया नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर अभी साइड में रख देते हैं, ताकि पोहा अच्छे से फूल सके।
तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हमें यहाँ पर बेसन लेना है। पोहा, बेसन, और यहाँ पर हम एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका भी जो क्वांटिटी है ना इक्वल रखना है। मतलब अगर यहाँ पर हम तीनों की क्वांटिटी को इक्वल रखेंगे तो ही यह जो नाश्ता है ना बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम जालीदार बन करके तैयार होगा। तो बेसन में डालेंगे पानी और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है, तो इस रेसिपी के लिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पानी लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते जाएंगे और इसका एक हमें लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में लम्स बन ही जाते हैं और इसे तोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए पहले एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप पानी ऐड कीजिए और इस तरह से हल्का सा पतला हमें घोल तैयार करना है। तो जो हमने अभी आधा कटोरी पानी लिया था ना उसको अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, ज़रूरत के हिसाब से हम बाद में ऐड करेंगे। अभी फिलहाल मैंने थोड़ा ही पानी डाल करके इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 पिंच हींग, और हींग को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हींग जरूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे पोहे को और दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो बेसन के घोल में हम डाल देंगे भिगे हुए पोहे को और दोनों को अच्छे से मिक्स कर कर अभी हम इसी तरह से इसको साइड में रख देते हैं ताकि पोहा और बेसन दोनों ही अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इधर एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं और ये देसी टमाटर हैं, देख सकते हैं। तो टमाटर को हमें रफली इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेना है। तो टमाटर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको हमें कट करना है क्योंकि ये अनहेल्दी होते हैं। तो इसको हमें इस तरह से नाइफ की सहायता से कट कर लेना है। उसके बाद इसको हम इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज को भी हम इस तरह से रफली मोटा मोटा ही कट कर लेंगे। और अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक पैन, और पैन पे डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे पीनट। तो लगभग यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पीनट लिया है। यह हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो इसे आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पीनट को अच्छे से भूनना है ऑयल के साथ में। तो 2 मिनट के लिए हम बढ़िया से भूनेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा क्रैक ना आ जाए। तो देख सकते हैं 1 ही मिनट में ये अच्छे से भून चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे धुली हुई उड़द की दाल। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम धुली हुई उड़द की दाल डालेंगे और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे रोस्टेड चना दाल। तो इसे हम 1 चम्मच ऐड करेंगे और तीनों को ही एक साथ हम बढ़िया से भून लेंगे जब तक कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहां से देखी जा रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 कलियाँ लहसुन की ऐड किए हैं। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो तीखेपन के लिए। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया का डंठल। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर और प्याज को, जिसे हमने अभी कट करके रखा था। तो मैंने सभी चीज़ों को एक साथ ऐड कर दिया है, दोनों चीज़ों को। आप चाहें तो हल्का सा पहले प्याज को भूनने के बाद टमाटर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको ना इसी तरह से कवर कर पकाऊंगी, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ऐड किया है। आप चाहें तो पहले प्याज को भून लीजिए, उसके बाद से यहाँ पर आप टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें मिक्स करना है सभी चीज़ों को। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हमें नमक ऐड करना है। इस चटनी में मैंने कोई भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं किया है, जैसे जीरा या खड़ा धनिया वगैरह का। आप चाहें तो यहाँ पर जीरा खड़ा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 8 से 10 करी लीव्स। करी लीव्स है ना, इस चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप चाहें तो करी लीव्स डालें, नहीं तो आप यहाँ पर जीरा और खड़ा धनिया का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होता है करी लीव्स के साथ में। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 10 से 12 करी लीव्स और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसको हम कवर कर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको हमें कवर कर इस तरह से पकाना है। और लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर पका लिया है और देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। जो टमाटर है ना यह भी बढ़िया से गल गया है, एकदम ही ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हमें और ज़्यादा नहीं गलाना है, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर टमाटर के जो छिलके हैं उसे आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से ग्राइंड करने वाली हूँ। देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर इसको हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद ही इसे हम डालेंगे एक ग्राइंडर में। तो सभी को ही हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इस चटनी को और भी चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इमली का पानी। आप यहाँ पर अगर इमली का पानी नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पर सांभर मसाले का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सांभर मसाला भी यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और लीजिए चटनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं एकदम चिकना सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इस चटनी को आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाएंगे ना तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। और चाहें तो इसमें आप एक तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक तड़के पैन पर अच्छे से ऑयल को गर्म कर इसमें डाल दिया है राई। और राई जैसे चटक जाता है तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है करी लीव्स। तो 3 से 4 करी लीव्स को डालकर अच्छे से हम इसको क्रैकल होने देंगे, थोड़ा सा इसको तड़कने देंगे। उसके बाद इस तड़के को डाल देंगे इस चटनी में। और लीजिए एकदम ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ अगर आप इस चटनी को सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट वह 2 गुना बढ़ा देगा। चटनी हमारा तैयार हो गया है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और ले लेंगे वही ग्राइंडर दोबारा से। और इसमें हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट करके रखा था। और इसी के साथ ही में 3 से 4 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक ऐड करेंगे और 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे। और इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर देखिए जो हमारा पोहा और बेसन है ना यह भी अच्छे से भीग चुका है और जो पोहा है बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से अगर आप इसको हाथों से मसल करके देखेंगे ना तो देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये चिकना सा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू को अभी ग्राइंड कर रखा था ना उसमें डाल देते हैं पोहा और बेसन को और तीनों को ही हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो क्योंकि आलू की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम थी इसीलिए देख सकते हैं आलू अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, पोहा, बेसन और आलू के साथ में डाल देंगे सूजी।
तो जितना हमने पोहा और बेसन लिया है उतना ही हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे। तीनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है और यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। इस मेज़रमेंट के साथ अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और एकदम स्मूथ इसको ग्राइंड कर लेना है। देख सकते हैं ना कि किस तरह से एकदम ही अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें आलू के बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देख सकते हैं ना, इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। इस रेसिपी में हम ना तो किसी तरह का कोई मसाले का यूज़ करेंगे और ना ही दही यूज़ करेंगे, फिर भी जो ये रेसिपी है ना बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया से नाश्ता एकदम जालीदार बन करके तैयार होगा और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब यह नाश्ता एकदम फूला फूला और जालीदार बने तो इसके लिए यहाँ पर हम इनो ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इनो का इस्तेमाल किया है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो। और इसे एक्टिवेट करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं इनो डालते ही किस तरह से ये फ्लफी तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इसमें इनो डालते हैं ना, इसको तुरंत ही हमें बनाना होगा, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके जितने भी एयर बबल्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल भी जालीदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार नहीं होता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह से हमें तैयार करना है, गाढ़ा सा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो क्या होगा, अगर आप नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ता तो अच्छे से फूलेगा और फूलने के बाद फिर से वह नीचे दब जाएगा, मतलब एकदम पतला सा वह बन जाएगा और जालीदार नहीं बन पाएगा। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो ये अच्छे से फूलेगा ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक तवा लिया है। तवे पर हम 1 लीडर भर करके डालेंगे बैटर को और सेंटर में हमें इसको डालना है और 1 मिनट के लिए ही इसको हम पकाएंगे। तो 1 मिनट में ही ये अच्छे से इस तरह से जालीदार बन करके तैयार हो जाता है। जब यह इस तरह से जालीदार बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल को डाल करके टिश्यू पेपर से पोंछ कर भी इसे आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा पीस भी मैंने डाल दिया है और ये अच्छे से जालीदार तैयार हो गए हैं। जब ये इस तरह से अच्छे से जालीदार बन जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इस रेसिपी को बनाने में मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 1 मिनट का ही समय लगता है और एकदम ही आसानी से यह बन करके तैयार हो जाता है। तो बस करना क्या है, 1 लीडर भर करके लेंगे हम बैटर को, डाल देंगे तवे के बीच में और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें इस तरह से डालना है और 1 मिनट के लिए इसको हम खुले में इस तरह से पकाएंगे। आप चाहें तो इसको कवर कर कर भी पका सकते हैं ताकि ये ऊपर से जल्दी से सेट हो जाए और आप चाहें तो इसको दोनों साइड से सेक भी सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को एक ही साइड से सेका जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल भी ना पकने की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। 1 ही मिनट में यह जो रेसिपी है ना बहुत ही आसानी से पक जाता है, एकदम ही जालीदार बन करके तैयार होता है, साथ ही सुपर सॉफ्ट बनता है। जिसके दांत भी नहीं होंगे ना वो भी इस रेसिपी को बहुत ही इंजॉय के साथ खा पाएंगे। और ख़ास बात यह है कि एकदम ही यूनिक सा टेस्ट में बन करके तैयार होता है क्योंकि हमने यहाँ पर पोहा और बेसन का भी इस्तेमाल किया है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं ना कि कितना यह जालीदार बन करके तैयार होता है। घर के बच्चे बड़े सभी को यह रेसिपी पसंद आएगा। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए, यह अभी हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ कि कितना ये जालीदार बन करके तैयार होता है।
और आप चाहें तो इसे इस तरह से कढ़ाई में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बस 1 बूंद ऑयल को अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है पूरी कढ़ाई पर। और इससे भी जो नाश्ता बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। और इसको आप चाहें तो दोनों ही साइड से सेक भी सकते हैं। मैं आपको इसको ना दोनों ही साइड से सेक करके दिखाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी बनते हैं अगर आप इसे दोनों साइड से सेकते हैं तो 1 लीटर भर करके लेंगे बेटर को और इसको हम डाल देंगे इस कढ़ाई में और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और बस 2 मिनट का समय लगेगा और 2 मिनट में ना बहुत ही आसानी से ये पक जाएंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए, सुपर सॉफ्ट जालीदार नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं, देखने से आपको पता चल रहा होगा। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि कितना ये जालीदार बन करके तैयार होता है। और अगर आपने इसको इस चटनी के साथ सर्व किया ना, तो इसका जो टेस्ट ना और भी ज़्यादा ऑसम होने वाला है। और अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी खाना पसंद हो तो आप इसे दोनों ही साइड से सेक भी सकते हैं। दोनों साइड से अगर आप इसको सेकेंगे ना, तो देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ऊपर से ये एकदम ही क्रिस्पी हो जाता है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप कम ऑयल का हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से जालीदार नाश्ता बना लीजिए। और आपको थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद हो तो इस तरह से कढ़ाई से अलट पलट कर आप इसको अच्छे से सेक भी सकते हैं। और मैं आपको इसको तोड़ करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी जालीदार ये बन करके तैयार हुआ है। और इसे अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत 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 ज़्यादा आपको और आपके परिवार को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।